अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर की जा रही है STA301 की असाइनमेंट नंबर 1। इसकी लास्ट डेट है 10 जून। और चले हम चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ और वहाँ जाके डिस्कस करते हैं। ले जी, हमेशा की तरह स्टार्ट के ऊपर इंस्ट्रक्शंस है। इंस्ट्रक्शन पढ़ने की आदत जरूर डालें, अमल करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है। पास वक्त बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उसने खुद ही हाईलाइट किया हुआ कि आपने असाइनमेंट जो सबमिट करनी है उसकी सिंबल्स जो है वो प्रॉपरली रिटर्न होनी चाहिए बैड टाइम के अंदर, क्योंकि बैड टाइम के अंदर लिखेंगे तो वो जो है वो सिंबल जो है एक्चुअल फॉर्म पे आ जाएगी। तो बैड टाइम जो न्यू स्टूडेंट्स है वो बैड टाइम की जरूर प्रैक्टिस करें। उसका लिंक मैं इसके अंदर डाल दूंगा। इनिशियली आपको 1 घंटा लगेगा बैड टाइम सीखने में, उसके बाद आप बैड टाइम के एक्सपर्ट हो जाएगी। चलिए जी, सोल्यूशन डिस्कस करते हैं अभी। तो पहले सबसे पहले देखते हैं स्टेटमेंट के अंदर क्या कह रहा है। कह रहा है बाय यूजिंग द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी आप समझिए कि फ्रीक्वेंसी ये होती है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी कहा जाता है स्टेटिस्टिक के अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन के ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उनको एक क्लास के अंदर या एक रेंज के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, तो उसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और वेट डिस्ट्रीब्यूशन, बीस का वेट लेके उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है क्लासेस में या रेंजेस में, अभी आपको पता चल जाएगा। और 120 स्टूडेंट वर्चुअल यूनिवर्सिटी फाइंड, क्या फाइंड करना है? मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, पहला क्वेश्चन। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, सेकंड क्वेश्चन। डाटा क्या दिया हमें? ये डाटा दिया हुआ है जैसे वेट्स है 45 to 49 की। जैसे इसका मतलब ये हुआ कि 45 kg से लेके 49 kg तक का जो भी स्टूडेंट होगा उसको इसके अंदर रखा जाएगा। उस तो हमारे पास एक स्टूडेंट था, वो फ्रीक्वेंसी 1 लिख दिया। इसी तरह 54-54 के दरमियान जो एक स्टूडेंट होंगे वो कितने हैं? 120 स्टूडेंट में से वो 4 हैं। इसी तरह चलता जाएगा और आप देखते जाएंगे 95 to 99 तक। आखिरी ये वाला जो नंबर है इसके ऊपर सिर्फ एक स्टूडेंट हमारे पास। ठीक है जी। अगर आप इस सब को टोटल करेंगे 1 4 70 28 25 इस सब को टोटल करेंगे तो क्या आना चाहिए? 120, क्योंकि 120 स्टूडेंट का डाटा हमारे पास ये दिया गया है। अभी हम फर्दर इस सोल्यूशन को सॉल्व करते हैं कि कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो गया और आप देख रहे हैं कि 2 कॉलम मैंने आपके साथ शो की है। क्लास एक्स, क्लास एक्स बीस, क्लास को एक्स भी कह सकते हैं, ठीक है, कैपिटल एक्स, वो एक जैसे डिनोट करते हो, डिनोट किया। और आगे लिखा दूसरे कॉलम फ्रीक्वेंसी। सेम डाटा जो ऊपर आपको डाटा दिखाया मैंने, वो सारा डाटा मैंने वैसे का वैसे उठा के इसमें डाल दिया। और इसी के आगे हम पहला कॉलम ऐड करके वर्किंग देखेंगे। अब इस पर अगर आप गौर करें तो पहले 2 कॉलम वही है, जैसे क्लास वाले कॉलम को 1 कॉलम कह दिया है, ठीक है। और एफ जो फ्रीक्वेंसी था, फ्रीक्वेंसी एफ यूज़ करके सिंबल एफ यूज़ किया और उसको कॉलम 2 कह दी है। और तीसरा एक कॉलम हमने ऐड किया है बिट वैल्यू, और इसको बिट वैल्यू को डिनोट करने के लिए एक्स का हमने अल्फ़ाबेट यूज़ किया है और इसको 3 कॉलम कह दिए, कॉलम 1 2 3। ठीक है जी, हमारे काम आएंगे, आपको याद रखिए ये कॉलम 1 2 3। 1 में वही वाला डाटा है जो कि बिल्कुल वही फ्रीक्वेंसी वाले में सेम वही वाला डाटा है। इसमें एक चीज़ हमने की है कि इस सब को ऐड करके L = 120 लिख दिया। अच्छा जी, और थर्ड कॉलम में क्या किया है? लिखा है बिट वैल्यू। बिट वैल्यू किसकी? क्लास की। क्लास जैसे 45 कैसे निकलेगा? 47 आंसर कैसे आया? 45-49 जो है, हमने क्या करना? 45 को प्लस करना 49 में और डिवाइड कर देना हमने 2 से। सही है जी। और इस तरह हमारे 47 आ जाए। इसी तरह 50 को प्लस 54 करना है, डिवाइड बाई 2 करना है और आंसर आ जाएगा 52। इसी तरह सारे करते हैं, हमारे पास बिट वैल्यूज आ जाएगी और बिट वैल्यू को हमने एक्स लिख दिया है। 3 कॉलम है वो बन गए। अब चौथा कॉलम ऐड करते हैं जी। गौर करें, पहले 3 कॉलम वही है जो कि लास्ट स्लाइड के अंदर आपको दिखाया कि 4th कॉलम मैंने ऐड किया। 4th कॉलम में क्या हो रहा है? देखिए 4 लिखा है, 4 = 2 क्रॉस 3। 2 क्रॉस 3 ये नहीं, आप 6 नहीं बना लेना इसको। 2 मीन्स कॉलम 2 को मल्टीप्लाई करें कॉलम 3 के एलिमेंट्स के साथ। ऊपर f.x भी लिख दिया कि f × x। कैसे हुआ जी? f ये है और 47 3 कॉलम ये 1 × 47 47 आ गया सर। 4 × 52 208 आ गया। 17 × 57 969 आ गया। इसी को ये जो फॉर्मूला एक तरह लिख दिया गया है, इस तरह इन दोनों कॉलम को आपसे मल्टीप्लाई करते जाए, सीधा सीधा आपने सामने वाले एलिमेंट्स को और रिजल्ट निकालें। अच्छा जी, अभी करना ये है कि ये देखिए एफ एक्स था, ये सारी एफ एक्स का पहला एलिमेंट, एफ एक्स का दूसरा एलिमेंट,
तीसरा, ऐसे सारे एलिमेंट्स हमने एफ एक्स के लिख लिए। अब ये चाहते हो सारे कॉलम को ऐड करो, 47 प्लस 208 प्लस 296 ऐसे ऐड करते जाए, एड 97 तक ऐड करें सबको कैलकुलेटर से, आंसर आ जाएगा 8140। ठीक है। अच्छा, एफ एक्स तो हो गया कि हर एलिमेंट एफ एक्स था, ठीक है। ये साथ जो सिग्मा लगाते हैं टोटल को ज़ाहिर करता है, सब को ज़ाहिर करता है कि एफ एक्स के जितने भी एलिमेंट थे जब हम उनको सब कर लेते तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा एफ एक्स। आगे चलते हैं जी। आगे चलने से पहले आप दो वैल्यू नोट कर ले। एक तो जी सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 8140, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी को भी सब किया था, एन इज इक्वल 120 लिखा था, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं सिग्मा एफ, क्योंकि सारे फ्रीक्वेंसी के एलिमेंट ऐड हो रहे हैं, सिग्मा एफ इज इक्वल 120। चले आगे चलते हैं। ले जी, वो वैल्यू आपको इस वजह से मैंने याद करवाई थी कि मेरे फॉर्मूला अप्लाई करके बीन फाइंड करना, बीन जिसको आप एवरेज भी कहते हैं, बीन एक्स की पावर बार, जो एक्स के ऊपर कोई बार डाली जाती है बार, तो उसका मतलब है बीन, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, 8140 डिवाइडेड बाय 120 और 67.8333। ये वाला जो आंसर है 67.833 आपने याद रखना है। ले जी, अभी हमने क्या किया है कि 4 कॉलम पहले ऐड किए थे, फिफ्थ कॉलम हमने ऐड कर दिया इसके अंदर। फिफ्थ कॉलम में क्या करेंगे हम, देखिए ये बॉडी, ये जो डंडे खड़े किए हो ना, और इसके अंदर दरमियान में लिखा होगा एक्स माइनस एक्स बार। ये बोर्ड जो है, बोर्ड एक ऐसी मशीन सविल है कि इसके अंदर कोई भी नंबर घुसाएंगे तो उसको ये पॉजिटिव कर देगा, नंबर कोई भी इसमें से गुजारेंगे तो पॉजिटिव कर देगा, इसको बोर्ड कहते हैं। फार्मूला क्या है जी, एक्स माइनस एक्स बार, एक्स बार का मतलब होता है बी इज इक्वल टू एक्स वही का वही माइनस एक्स बार हमने अभी फाइंड किया था 67.8333, ठीक है, वो यहाँ पे हमने लिख देना है। अभी देखो जी, फिफ्थ कॉलम बन गया। अब ये इसके अंदर आप एक्स हर कॉलम में, जैसे पहला नंबर कैसे फाइंड होगा, एक्स हमारा क्या है, ये बिट वैल्यू 47 माइनस ये जो पहले एलिमेंट के लिए 67.8333, सही है, आंसर क्या आ जाएगा 20.8333, पहला एलिमेंट है। अब दूसरे कॉलम पे आ जाए कि 50.8333 कैसे आया। उसी तरह एलिमेंट अपने एक्सेल उठाने 52 माइनस 67.8333, ठीक है जी। इसी तरह एक्स वाली वैल्यू उठाते जाए, माइनस करते हैं 67.8333 में से। अच्छा, अभी आपके जेब में आ रहा हो कि ये तो नेगेटिव नंबर आ रहे थे लेकिन पॉजिटिव क्यों लिख रहे हैं, वही मैंने आपको बात बताई है कि बोर्ड के अंदर नेगेटिव नंबर जो गुजारा जाता है तो वो पॉजिटिव उसको कर देता है। सही है जी, 5 कॉलम हो गया, आगे चलते हैं। ले जी, 6 कॉलम जो हमने ऐड किया उसके अंदर क्या किया, जो फिफ्थ कॉलम के अंदर हमने बोर्ड वाला आंसर्स निकाले हैं उनको हमने फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना। ये जो 2 कॉलम है लिख दिया गया जी। छठा कॉलम कैसे बना, 6 इज इक्वल टू 2 मीन्स 2 सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करना है फिफ्थ कॉलम के एलिमेंट्स के, ये फिफ्थ कॉलम है। ये तो हो गया नंबर के लिए, आसानी के लिए हमने लिख दिया। अब फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, एफ डॉट बोर्ड वैल्यूज एक्स माइनस एक्स बार। एक पे 2 वैल्यू कैलकुलेट करके बता दे तो आपको कैसी होगी। 20.833 आंसर कैसे निकला, देखिए 2 वाले कॉलम में क्या पड़ा है 1, सही है जी। फिफ्थ वाले कॉलम में क्या पड़ा 20.8333, तो आंसर आ गया ये वाला। सेकंड से देख लेते हैं 63.333 कैसे आया जनाब। 2 में क्या पड़ा है 4 और फिफ्थ वाले कॉलम में क्या पड़ा है 50.8333, तो 4 को 50.833 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63.3333 आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये देखिए ये सारे जो है एफ डॉट एक्स माइनस एक्स बार वाले एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स थे, इस सब को जब ऐड कर दें तो इसके साथ इसी वाला ये वाला है, इसके साथ सिग्मा लगा सकते हैं। तो सिग्मा एफ डॉट एक्स माइनस एक्स की एक्स बार इज इक्वल 905 वाला नंबर आपने याद रखना है। आगे चलते हैं। ले जी, इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है और हमारे आंसर भी हमने फाइंड करने लगे। क्वेश्चन 1 में जो पूछा गया था सारी कैलकुलेशन के बाद वो ये था बीट डेविएशन ऑफ बीट, उसका फॉर्मूला क्या है, इसको कहते हैं डेल्टा। ये जो 8 की तरह की सिंबल नजर आ रही है आपको, डेल्टा एक्स बार, इसको पढ़ेंगे डेल्टा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ डॉट एक्स बार एक्स बार डिवाइडेड बाय एन। हमने देखा था कि हमने 905 कैलकुलेट किया था और एन वही सिग्मा एफ, ठीक है, 120 था। आंसर हमारा आ गया 7.5417।
दूसरा क्वेश्चन उसने पूछा है कॉफिशिएंट ऑफ बीट डेविएशन। इसका फॉर्मूला ये कि जो सिग्मा एक्स बार हमने यहाँ फाइंड किया है उसको डिनोमिनेटर में रख के डिनोमिनेटर में एक्स बार के साथ डिवाइड कर दें। ठीक है जी। अब सिग्मा डेल्टा एक्स हमने 7.5417 आया था, ये लिख लिया हमने, और 67.8333 एक्स बार था जो कि एवरेज था या बी था हमारी, और 0.1112 आ गया था आंसर हमारा। इम्पोर्टेंट बातें सुन लें कि ये जो मैंने ये डेल्टा भी इसको पढ़ते हैं, सिग्मा भी इसको पढ़ सकते हैं। डेल्टा आप कहें क्योंकि डिफरेंस है, डेविएशन शो कर रहे हैं, इसकी आप सिंपल एफडी भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे बीट डेविएशन हम निकाल रहे हैं तो एफडी भी लिख सकते हैं। तो सिर्फ जैसे यहाँ पे हमने कोई ये इस फार्मूले के तो लिखा है, इधर कोई हमने सिंबल यूज़ नहीं की, तो आपने सिंबल भले ना यूज़ करें, वैसे ही इसको ऐसे लिख दें। एक आखिरी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आंसर निकाला है, पूरी कोशिश की है कि इसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं छोड़ी गई, लेकिन अगर कहीं पे कोई कैलकुलेशन पे मिस्टेक निकलती है, आपने यही फॉर्मूलाज यही मेथड यूज़ कर, मेथड से पीछे नहीं हटना, मेथड यही रहेगा। चले जी, एंजॉय करें वीडियो को, फीडबैक देते रहा करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।